नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिपुंजय मिश्रा और आज हम जानने वाले हैं बिहार जुडिशरी के बारे में। बिहार जुडिशरी का जिन्होंने भी फॉर्म भर दिया है, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कैसा है। तो बेसिकली अगर हम पैटर्न को जानेंगे, वहाँ पे कट ऑफ के बारे में तो कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन प्रीवियस ईयर कट ऑफ को हम डिस्कस करेंगे कि कितने मार्क्स रहे हैं तो लोगों का क्वालिफाई हो गया है प्रीलिम्स, और वहाँ के पैटर्न को जानेंगे अच्छी तरीके से इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि बिहार जुडिशरी में दो पेपर्स होते हैं प्रीलिम्स में। एक जनरल स्टडीज़ का जो कि 100 मार्क्स का होता है, और एक लॉ का जो कि 150 मार्क्स का होता है। तो टोटल 250 नंबर का पेपर होता है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है 250 मार्क्स का पेपर जो है टोटल बिहार जुडिशरी में होता है। और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई, ये भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में देखें कि सबसे जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है उसका जो कट ऑफ रहा है 164 रहा है, उसके पहले का 163 रहा है, उसके पहले का 153 रहा है। तो यहाँ पे कट ऑफ में हम सैचुरेशन देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यूपी की तरह नहीं कि 5 साल के बाद एग्ज़ाम होता है, यहाँ पे रेगुलर एग्ज़ाम होते हैं। तो जब तक मतलब अभी यूपी का जो एग्ज़ाम हुआ है, मतलब यूपी के एक एग्ज़ाम हुआ है, उतने में बिहार ने 2 एग्ज़ाम्स करा लिए हैं। और यहाँ की कट ऑफ भी थोड़ी सैचुरेटेड है। और हाँ, ये कहिए कि एक एक अपना स्कोर सेट करके चलते हैं 180 प्लस, ताकि हम पूरी तरह से सेफ रहें। वैसे अब यूपी जुडिशरी का कट ऑफ देखने के बाद तो ये नहीं लग रहा है कि कोई भी कट ऑफ पूरी तरह से सेफ़ है। ठीक है, तो ये पिछले साल की कुछ कट ऑफ रही हैं 164, 163 और 153। जो सबसे लेटेस्ट है वो 164 है, उसके बाद 163, फिर 153। अब देखते हैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन। अब इसका भी कोई फिक्स्ड डिमार्केशन नहीं होता है कि इस सब्जेक्ट से पर्टिकुलरली इतने ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 2020 वाले पेपर में अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़े ज़्यादा सवाल थे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से थोड़े कम थे, केस लॉज नहीं पूछे गए थे। तो फिर भी एक मोटा मोटा एवरेज निकाल के चलते हैं कि कितने क्वेश्चंस आने की संभावनाएं रहती हैं और लगभग लगभग क्या। तो ये जो मैंने एवरेज निकाला है वो 5 साल के पेपर को एनालाइज करने के बाद सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन को जोड़ा है और उसे 5 से डिवाइड कर दिया है, तो लगभग ये एवरेज आया हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से अप्रॉक्स 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में, इसलिए इनको बहुत अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। और प्रोसीजरल लॉ वैसे तो हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, पर यहाँ पे प्रोसीजरल लॉ में जो है एविडेंस है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, तो तीनों को मिला के 30 नंबर का क्वेश्चन रहता है, और एविडेंस भी है। तो इन तीनों को मिला के लगभग 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट और टॉट अगर आप देखें तो 12 से 15 में वैरी करते रहते हैं। तो इस सब्जेक्ट से इतने कॉन्ट्रैक्ट और टॉट 12 से 15, यानी समझ लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट का इसमें वेटेज ज़्यादा होता है, टॉट का थोड़ा कम होता है, बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है। और फिर आते हैं इक्विटी, ट्रस्ट, एनएसआरए, टीपीए। इनसे भी 16 से 18 क्वेश्चन अप्रॉक्स आते हैं। फैमिली लॉ से 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं। और कंपनी लॉ, सोगा हो गया, एनआईए हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया। यहाँ सोगा मैंने 2 बार लिख दिया है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो इनसे लगभग 18, यहाँ सोगा की जगह पार्टनरशिप होगा, तो यहाँ पे लगभग इससे 18 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये वाला पॉइंट आप लोग खुद ही करेक्ट कर लीजिएगा, सोगा यहाँ पे पार्टनरशिप होगा। ठीक है, तो ये आपका लगभग लगभग 150 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। जोड़ेंगे तो थोड़ा अलग मिलेगा, क्योंकि मैंने 5 साल का एवरेज निकाला है, तो एग्जैक्टली 150 तो नहीं आएगा, लेकिन ये एवरेज मार्किंग रहती है, क्योंकि हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं तो टोटल में नहीं जाएंगे अभी। फिर देखते हैं हम जनरल स्टडीज़ के पेपर को। जनरल स्टडीज़ का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि लॉ में तो लगभग बच्चे, अमूमन बच्चे एक एवरेज मार्क्स स्कोर करते ही हैं। यानी कि अगर 150 का पेपर है तो 90 से लेके 110 तक तो लगभग बच्चे कर लेते हैं। कई बच्चों के 80 भी होते हैं, मतलब 80 से लेके 100 तक मान लीजिए कि सबके आ जाते हैं। पर जीएस में ये जो मार्क्स होते हैं बहुत बहुत ही ज़्यादा वेरी करते हैं। ये 20 से शुरू होकर 80 या फिर 90 तक भी पहुंच जाते हैं कभी कभी। तो जीएस वाले पोर्शन पे आप लोग को वर्क करना पड़ेगा, जिसमें आप देखते हैं सब्जेक्ट वाइज बाइफोकेशन क्या है इसमें। सबसे पहले करंट अफेयर्स जो होता है 20 से 25 मार्क्स का होता है। इसके पहले जो मैंने पेपर दिया था उसमें करंट अफेयर्स तो एकदम भयंकर पूछा हुआ था, मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं थे, लेकिन जो थे क्वेश्चंस वो बहुत ज़्यादा थे। फॉर एग्जांपल उसमें एक कैदी को कहीं ट्रांसपोर्ट किया गया था, तो उसका भी क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ब्लैक लाइफ मैटर वाला जो चला हुआ था उसके भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि उनको किस जेल में ले जाया गया है। वो मैटर उस समय था, चर्चे में था,
तो वहाँ तक तो ध्यान रखा था, पर किस जेल में लाया गया वो नहीं ध्यान रखा गया था। तो कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए आते हैं, खैर मतलब वो लगभग लक पे डिपेंड करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको अटेम्प्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर आते हैं स्टैटिक जीके पे। स्टैटिक जीके में 30 क्वेश्चन अप्रॉक्स देखने को मिल जाएंगे। और जनरल साइंस, स्टैटिक जीके में आप पहले ये देख लीजिए कि स्टैटिक जीके में आपका हिस्ट्री आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाता है। ज्योग्राफी हिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। तो आप लोग को एंशियंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, मिडिवल और मॉडर्न से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। लगभग क्वेश्चन मैंने वहीं से देखे हुए हैं। और उसके बाद से जनरल साइंस बहुत तगड़ा वेटेज रहता है, क्योंकि एलिमेंट्री साइंस का पेपर मेंस में भी होता है। और जनरल साइंस यहाँ पे 25-30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। पॉलिटी बहुत माइन्यूटली रहता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है, तो 4 से 6 क्वेश्चन आप इसके भी देख लेना आएंगे। और ज्योग्राफी जो होता है 7 से 10 क्वेश्चन। ठीक है, अब आपने पैटर्न को समझ लिया कि यहाँ से ये क्वेश्चन बन रहे हैं, इतने क्वेश्चन, तो किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है, कितना टाइम देना है, और आप अभी से कैलकुलेट कर लो। उसके बाद हम देखते हैं कि इसको पढ़ना कहाँ से है। देखिए, सबसे पहले अभी जो लोग भी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, सारे लोग बेयर एक्ट पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अभी इंडेक्स पे बेस्ड क्वेश्चन यूपी में पूछा गया है। तो इंडेक्स सबके प्रिपेयर होने चाहिए, क्योंकि जुडिशरी का पैटर्न हम आस पड़ोस के स्टेट्स को देख के ही डिसाइड करते हैं। और क्वेश्चन बहुत बार सिमिलर आ जाते हैं, कई बार पुराने दूसरे स्टेट से क्वेश्चन लेके डाल दिए जाते हैं जुडिशरी में। कई बार एक स्टेट दूसरे स्टेट का पैटर्न फॉलो करता है। इसलिए हम एक दो जो आसपास के स्टेट हैं उनके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते रहते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि पैटर्न में अगर कोई हल्का सा भी चेंज है तो वो हम उसे तुरंत फॉलो कर लेंगे। और आगे चल के हम मतलब इस चैनल पे ही